हेलो फ्रेंड्स। आज हम सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जानेंगे। परिचय। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है। एक सिंध सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा हड़प्पा सभ्यता। पिगट ने कहा था, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम दिया था। सबसे पहले रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी, यानी ये तीनों सभ्यताएं समान रूप से थी, लेकिन कहा जाता है कि मेसोपोटामिया सबसे पुराना है और उसी के टाइम पीरियड में सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता भी थी। अब चलते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार, इसके कुछ स्थल पाकिस्तान में हैं और कुछ स्थल भारत में। पाकिस्तान के कुछ स्थल हैं बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। भारत के कुछ महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता हैं स्थल हैं पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी भाग मांडा, दक्षिणी भाग दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, पूर्वी भाग आलमगीरपुर और पश्चिमी भाग सुतका गैंडोर। ध्यान रखिएगा, उत्तरी भाग मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे है, दक्षिणी भाग दायमाबाद जो कि प्रवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, पूर्वी भाग आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है और पश्चिमी भाग सुतका गैंडोर दस्क नदी के किनारे है। अब है कुछ प्रमुख स्थल एवं उसके खोजकर्ता। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चनहुद्रो की खोज N.G. मजूमदार ने की। चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है, इसकी खोज S.R. राव ने की थी। कालीबंगा हमारा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। बनावली जो है इसकी खोज R.S. विष्ट ने की थी। यह रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा में। धौलावीरा यह गुजरात में है और यह लूनी नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज J.P. जोशी ने की थी। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है जो कि पंजाब में पड़ता है। इसकी खोज B.B. लाल ने की थी। सुतका गैंडोर दस्क नदी के किनारे है। इसकी खोज R.L. अस्टाइन ने की थी। सुतका गैंडोर पाकिस्तान में पड़ता है। अब देखते हैं इन स्थलों के कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त साक्ष्य, वहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो पहला है हमारा हड़प्पा से हमें क्या मिला है? तो शंख का बना बैल, और हड़प्पा से हमें स्वास्तिक चिन्ह भी मिला हुआ है, यानी क्या बोल सकते हैं, स्वास्तिक चिन्ह, ये हड़प्पा की देन है। उर्वरता की देवी का चित्र मिला हुआ है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं।
समाधि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। पित्तल का बना इक्का, बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, दो टीलों के साक्ष्य, एक था पूर्वी टीला जो कि नगर के जैसा था, एक था पश्चिमी टीला जो कि दुर्ग टीला था। हड़प्पा कहाँ पे है? तो मांटगोमरी जिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा से क्या क्या हमें मिला है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो पहले ये जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जो कि सिंधी भाषा का अर्थ है। यहाँ से क्या मिला है? वृहद स्नानागार, सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक, तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण। जॉन मार्शल का कथन, यानी जॉन मार्शल ने कहा है कि यहाँ पे जो वृहद स्नानागार मिला है वह आश्चर्यजनक निर्माण है विश्व का। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे, यहाँ से बहुत सारी मोहरे मिली हैं। विशाल अन्नागार, बहुत सारे यहाँ पे चावल, धान, गेहूँ के अन्नागार मिले हैं, गोदाम जिसको बोल सकते हैं। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति, सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़ा, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखिएगा, नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति और पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये कहाँ पे है? लड़काना जिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के दाएं तट पर। चन्नहुद्रो से क्या मिला है? मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी, अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक कहाँ से मिला है? चन्नहुद्रो नामक स्थान से। वक्राकार ईंटें और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह, कहाँ से मिला है? चन्नहुद्रो से। अगला प्रमुख स्थल कालीबंगा से क्या मिले हैं? तो कच्ची ईंटें भवन निर्माण में प्रयुक्त होते थे। पक्की ईंटें केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार निर्माण में प्रयुक्त होते थे। यानी कालीबंगा से दो प्रकार के ईंटें यूज होते थे, एक कच्ची ईंटें और एक पक्की ईंटें। कच्ची ईंटों से भवन का निर्माण होता था और पक्की ईंटों से नालियाँ, स्नानागार, कुएं का निर्माण होता था। यहाँ से जुटे हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। भूकंप का भी साक्ष्य मिला है, यानी उस समय यहाँ पे भूकंप हुआ था। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त है। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बने हैं, यानी 7 अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। सैल खड़ी तथा मिट्टी की मुहरें मिली हैं। मृदभांड के टुकड़े मिले हैं, कहाँ से? कालीबंगा नामक स्थान से। ये कहाँ है कालीबंगा? तो हनुमानगढ़ जिले यानी राजस्थान में। अगला है हमारा लोथल जो कि गुजरात का एक शहर है। विशेषताएं, पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह। तो लोथल क्या था? उस समय एक बंदरगाह था, जहाज़ों की गोदी जिसको डॉक यार्ड भी कहते हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो पहला तो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ एक डॉक यार्ड था यानी बंदरगाह था। दूसरा, फारस की मुद्रा मिली है, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं, धान, चावल और बाजरा के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। फारस की मुहर मिली है,
घोड़े की लघु मृति मिली है। 3 युगल समाधियाँ का मतलब जैसे उस समय में सती प्रथा का भी प्रावधान हुआ होगा, जैसे कि पति पत्नी एक साथ ही दफन कर दिए जाते थे। तो लोथल से 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। ये कहाँ है? तो अहमदाबाद जिला जो कि गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा ये आयताकार नगर है। कैसा नगर है? आयताकार। नगर 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा कितने नगरों में विभक्त है? 3 नगरों में विभक्त है। एक भाग किला, मध्य नगर और निचला नगर, ये 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। यहाँ से क्या मिला है? तो विशाल जलाशय मिला है। उन्नत जल प्रबंधन, यहाँ पे जल को अच्छे से स्टोर किया जाता था, तो विशाल जलाशय मिला है। उन्नत जल प्रबंधन मिला है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला है। ये क्या है? ये भी कच्छ के रण यानी गुजरात में स्थित है। अब अगला नंबर है हमारा सुरकोटडा। सुरकोटडा यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 2 दुर्गीकृत भागों में। एक था गढ़ी क्षेत्र और दूसरा आवास क्षेत्र। आवास क्षेत्र का मतलब रहने वाला क्षेत्र, और ये गढ़ी क्षेत्र मतलब कुछ दूसरे काम के लिए। प्राप्त साक्ष्य यहाँ से क्या मिले हैं? तो कब्रिस्तान से कलश सावधान, यानी कब्रिस्तान से कलश मिले हैं। घोड़े के हड्डी मिले हैं। कहाँ से? सुरकोटदा नामक स्थान से घोड़े के हड्डी मिले हैं। ये कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे स्थित है। अगला है हमारा रोपड़। रोपड़ जो कि सतलज नदी के पास है, पंजाब में। आधुनिक नाम, रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर भी है। यहाँ से क्या मिला है? सैल खड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे, तांबे के बानाग्र तथा कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी मिले हैं। मृदभांड, छुरा, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने, यानी मनुष्य के साथ उसका जो पालतू जानवर कुत्ता था उसे भी दफनाया गया था, इसकी जानकारी हमें रोपड़ से मिली है। अगला है हमारा दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र का एक स्थल है, जो कि दक्षिण में पड़ता है। यहाँ से क्या मिले हैं? रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे की आकृतियाँ। रथ चलाते हुआ मनुष्य का साक्ष्य मिला है, सांड और गेंडे की आकृति मिली है। सैंधव लिपि की मुहरें मिली हैं। मृदभांड, तस्तरी, प्याले दाइमाबाद से मिले हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है रथ। ये कहाँ स्थित है? अहमदनगर जिला महाराष्ट्र के, ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अब है हमारा बनावली। बनावली ये हरियाणा में पड़ता है। यहाँ से क्या मिला? तो इसकी क्या विशेषता थी? तो सैंधव संस्कृति के 3 स्तर है प्राप्त हैं, यहाँ भी 3 स्तर प्राप्त हैं। यहाँ से मिला क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ देखिएगा, लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मन के मिले हैं। किनके मन के मिले हैं? लाजवर्द तथा कार्नेलियन। हल की आकृति के खिलौने, ध्यान दीजिएगा, हल की प्राप्ति कहाँ से मिली है? बनावली से। तांबे के बानग्र, मोहरे एवं बटखरे मिले हैं। चलिए इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण तथ्य, बालाकोट से क्या मिला है? सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े। कहाँ से मिले हैं? बालाकोट। मांडा, मांडा से क्या मिला है? कांच से निर्मित पेंचदार पिन, पिन मिला है मांडा से, कांस्य का बना हुआ। नवसारो, स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण, यानी स्त्रियां मांग में सिंदूर लगाती थी, इसकी जानकारी हमें नवसारो से मिला है। रंगपुर, धान की भूसी मिली है। कहाँ से? रंगपुर से। लोथल, वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। कालीबंगा से ताम्र की मूर्ति यानी तांबे की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से क्या मिला है? एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति। एक स्त्री के
गर्भ से निकलते पौधे की आकृति हड़प्पा से मिली है। हुल्लास, सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा, सैंधव में लिपि युक्त एक ठप्पा मिला है हुलास से। सुतका गैंडोर, मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, यानी मिट्टी की चूड़ियाँ पहनती थी उस समय महिलाएं, ये सुतका गोंडेर से मिला है। मोहनजोदड़ो, संयुक्त पशु मूर्ति यानी पशु की मूर्ति मिली है। शरीर भेड़ का और मस्तिष्क सूरदार या हाथी का, ये पशुपति की मूर्ति मिली है। इसका शरीर भेड़ के जैसा था और मस्तिष्क जो था सिर था सूरदार हाथी के जैसा। परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सिंधु निवासियों ने की थी। तो कपास की खेती का प्रारंभ किसने किया था? सिंधु निवासियों ने, सिंधु सभ्यता के लोगों ने। सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था, यानी चावल के बदले चावल या धान या कुछ भी, यानी वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। उसमें सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सिंधु सभ्यता के बाट मुख्यतः घनाकार थे, वहाँ पे जो बटखरे वगैरह यूज करते थे वो घनाकार थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुछिट विधि से बनाई जाती थी। धातु की मूर्तियां भी बनाई जाती थी लुप्त मोम से। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। ज़्यादातर उस समय जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो पशु पक्षियों की बनाई गई हैं। सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी थी? सैल खड़ी की। उस समय मोहरें किसकी बनी थी? सैल खड़ी की, सिंधु सभ्यता के समय में। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी वाले बैल का है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो मोहर मिली हैं वो एक सिंह वाले बैल का, उसके बाद दूसरा कुब्बड़ वाले बैल का मिला है। इस काल में प्रमुख खेल पासा था, यानी यहाँ पे लोग अपने पासा खेल खेलते थे मनोरंजन के लिए। अब हमारा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त। तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था? एक पशुपति की मुहर मिली थी जो योगी जैसे दिखते थे, पुजारी जैसा। उसमें क्या मिला है? बाएं तरफ में गेंडा और भैंसा का चित्र बना हुआ है, नीचे में 2 हिरण का चित्र बना हुआ है और दाएं में बाघ और हाथी का चित्र मिला हुआ है। यानी इसमें कुल 5 जानवर थे, नहीं 5 प्रकार के 6 पशु थे। तो 5 जानवर थे लेकिन 6 थे, जैसे गेंडा और भैंसा 2, बाघ और हाथी 2, 4 और 2 हिरण, यानी 6। एक कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर है जिसमें पशुपति शिव बने हुए थे और उनके चारों तरफ ये जानवरों को चित्र मिला है। सिंधु सभ्यता विशिष्ट तथ्य। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का ज्ञान नहीं था उनको। सोना, चांदी, तांबा एवं कांसे की जानकारी थी। हाथ से चालित चाकों का प्रयोग करते थे। मूर्ति पूजा का प्रचलन था। शेर के अवशेष का अभाव, यहाँ पे शेर नहीं मिला है, ध्यान दीजिएगा। बाघ का चित्र मिला है, शेर का नहीं। घोड़े के अवशेष प्राप्त हैं परंतु कहीं पे भी घोड़े का चित्र नहीं मिला है।